आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल है बेटा, 7 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर पर रखी है, तो दर्पण से किस दूरी पर पर्दा रखना चाहिए यह हमसे पूछा गया है, जिससे सुस्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति जहां पर होगी वहीं पर हम लोग पर्दा रखेंगे। ठीक है, वही V हो जाएगा। प्रतिबिंब का आकार भी बताना है और उसकी प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। संकेत हमें दिया गया है कि पहले प्रतिबिंब दूरी V का मूल्य ज्ञात कीजिए, फिर पर्दे को दर्पण से प्रतिबिंब दूरी के बराबर दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। इसके लिए जो हल है हमारे पास में वो किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले तो जो हमारे पास में गिवन है उन सबको देख लीजिए। सबसे पहले हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर आकार की वस्तु, यानी कि जो वस्तु का जो आकार है O है ना, वो बराबर हमें कितना दिया गया है, वो दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में फोकस दूरी जो दी गई है स्मॉल f, वो बराबर कितनी दी गई है, अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होती है, तो ये ऋणात्मक 18 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में सामने 27 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी जाती है, यानी कि u बराबर, और वस्तु की दूरी ऋणात्मक हो गई, ये 27 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है v का मान। तो अब ध्यान से देखिएगा बेटा, हम लोगों को बात पता है कि दर्पण सूत्र से, ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर कितना होता है, 1/f होता है। ठीक है, चलिए सबके मान रखते हैं। तो यहां से 1/v प्लस 1/u का मान हमें दिया गया है माइनस का 27, बराबर कितना हो जाएगा 1/f। f कितना है, माइनस के 18। ठीक है तो ये माइनस हो जाएगा, उधर जाते ही प्लस हो जाएगा, तो ये 1/v बराबर जो हो जाएगा, ये माइनस का 18 तो यहां पर था ही, ये यहां पर ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/27 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें केवल इसका हल करना है, तो 1/v जो आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा हमारे पास में, देखिए 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, यानी कि अगर मैं इसके लिए देखूंगा तो इनका जो लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास में 54 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 54 हो गया। अब 18 का 18, 18 36, 18 18 18 18 36, 18 या 54, 3 बार गया, तो ये माइनस का 3 और प्लस का ये कितनी बार गया, 2 बार। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास में, माइनस का 1/54 आ गया, है ना। यानी कि जो v का मान आ गया बेटा हमारे पास में, वो आ गया माइनस का 54 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये पहला तो हमारे पास में ये आ गया, यानी कि माइनस चिन्ह क्या बताता है, माइनस चिन्ह ये है कि ये वस्तु की ओर ही बनेगा, है ना, वस्तु की ओर ही बनेगा। और ऋणात्मक चिन्ह का मतलब ये है बेटा कि ये कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु की ओर ही बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण में, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब। और इसके अलावा भी मैं आपको और भी कारण बता सकता हूं, यानी कि v बराबर, अगर मैं इसके मोड की बात करूं तो दर्पण से जो इसकी दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 54 सेंटीमीटर की। ओके, तो एक तो उत्तर हमारे पास में ये आ गया। चाहो तो आप ऐसे करके लिख लीजिए, माइनस चिन्ह क्या बताता है, वस्तु की ओर ही बनेगी, है ना, और वैसे इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 54। ओके, अब दूसरा इसका आकार, हमें बात पता है बेटा आवर्धन क्या होता है, आवर्धन m बराबर जो होता है वो होता है I/O, है ना, ये होता है हमारे पास में I/O, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, बराबर ये किसके होता है, दर्पण के लिए देखते हैं तो माइनस का v/u के बराबर होता है। अब इन दोनों पदों से देखिए, इन दोनों पदों से देखेंगे तो हमें I का मान निकालना है बटे O का मान कितना है। अब O हमने पहले धनात्मक ले लिया है, दैट इज 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर बराबर ये माइनस v का मान कितना आया बेटा हमारे पास में, 54 आया है। ठीक है, तो माइनस का 54 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये किधर की तरफ में बन रहा है, उधर की तरफ में ही बन रहा है। ठीक है, और u का मान कितना है हमारे पास में, u का मान है -27, तो ये हमने ले लिया -27। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, 27 दूनी 54, यानी कि ये कितना आ गया बेटा हमारे पास में, माइनस माइनस गया, माइनस का 2 आया, तो I बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 गुणा 7, यानी कि I जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 14 सेंटीमीटर, यानी कि आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। कैसा, आवर्धित, है ना, आवर्धित, है ना। और क्या बनेगा बेटा, कैसा बनेगा, ये बनेगा हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। क्यों, क्योंकि ये उल्टा बन रहा है ना, और उल्टा बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है,
या फिर आप इससे भी निकाल सकते हो कि ये जो m है इसका मान से भी धनात्मक ऋणात्मक जो भी आता है हम लोग इससे भी निकालते हैं। यानी कि हमने प्रतिबिंब का आकार बताना था, बता दिया, 14 बनेगा, है ना। प्रकृति बतानी थी तो वो भी बता दी, और दूरी भी बतानी थी ये भी बता दी। यही हमारे इसके उत्तर है बेटा, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।